श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज 11 दिन का संकल्प कैसे लें उसकी विधि बताने के लिए मैं इस वीडियो को लाई हूँ। तो आप कैसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप 11 दिन का संकल्प एक बार इस प्रकार से कर लें। बिल्कुल साधारण और सरल तरीका बताऊंगी मैं आपको। तो आप इस प्रकार से मात्र 11 दिन तक अपने आप पे व्रत कर लें। इस प्रकार से भगवान को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में याद कर लें, उन पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। आप जो भी मानते हो उन्हें, पिता, भाई, किसी भी रूप में, जिस रूप में आप मानते हो उस प्रकार से उन्हें बस याद कर लें एक बार। आपकी चाहे कैसी भी समस्या हो, आपकी चाहे कितनी भी गंभीर समस्या हो, वो समस्या आपकी मात्र 11 दिनों में समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से मैं बताऊंगी पूरी विधि विधान से, उसी प्रकार से मात्र आपको कर लेना है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस प्रकार से मात्र कर लें। 11 दिन तक आपकी जो समस्या है उससे आपको 11 दिन में ही छुटकारा मिल जाएगा। यदि किसी इमरजेंसी में जब भी हम होते हैं तो हम 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं। वो कठिन तो हो जाता है थोड़ा, एक साथ बैठकर एक ही दिन में 3-4 घंटे लग जाते हैं यदि हम सही से पाठ करें तो उसके लिए हमें, जब हम ज़्यादा ही किसी इमरजेंसी हालात में होते हैं तो हम 100 बार हनुमान चालीसा संकल्प लेते हैं तो हमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन जो हमारा कार्य है वो ज़रूर सिद्ध होता है। उसी प्रकार से हम 11 दिन का संकल्प लेकर यदि हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तो हमारी जो भी मनोकामनाएं वो अति शीघ्र पूर्ण होती है। जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो आप ज़्यादा ताम झाम के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल साधारण तरह से, इसी प्रकार से सरल और साधारण तरीक़ा से इस प्रकार से कर लें एक बार। जैसे जैसे मैं बताऊंगी एक बार बस उसी प्रक्रिया को दोहरा लें, उसी प्रक्रिया से आप कर लें। आपकी जो मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो। आपको करना क्या है कि मंगलवार या शनिवार से शुरुआत करनी है। उससे पहले जब भी हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो उससे पहले आपको तामसिक भोजन, यानी कि अपने जैसे घर पर किसी के पे तामसिक भोजन बनता है तो कोशिश करें कि ना बने। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 3-4 दिन पहले से ही आप बंद कर लें, जब से आप संकल्प लेना चाहते हैं उस दिन से पहले। और तब से नहीं कर पा रहे हो तो आप जब भी मात्र 11 दिन तक आप इस प्रकार से कर सकते हो। तामसिक भोजन ना खाएं, बाहर का भोजन ना खाएं, और जैसे मांस, मदिरा, ये नॉन वेज वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। तो आप इन बातों का ध्यान रखकर यदि हनुमान चालीसा पाठ करते हो संकल्प लेके तो आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से करना और इन बातों का ध्यान रखते हुए करना है। बाहर का भोजन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें पता नहीं होता कि क्या क्या पड़ा होता है। जैसे लहसुन प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, वो कुछ भी डाल सकते हैं। तो बाहर का भोजन 11 दिन तक आप ना खाएं, घर का ही भोजन खाएं। क्योंकि आपको पता होगा यदि आप किसी समस्या में ज़्यादा ही हो, जैसे लहसुन प्याज का भोजन बन रहा है आपके घर पे, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो कि ना बन पाए, तो उसके लिए एक उपाय बता रही हूँ मैं कि आपको जैसे दिन के 12 बजे तक आपको भोजन खा लेना है। उसके बाद में 12 बजे के बाद में आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद में आप कुछ भी हल्का फुल्का खा के अपना काम कर सकते हो 11 दिन तक। जैसे चावल वगैरह, दाल ऐसी हो कि उसमें लहसुन प्याज वगैरह ना पड़ा हो, तो ऐसा चीज़ें कुछ भी खा सकते हो, फल फ्रूट इत्यादि। और 2 टाइम घर पर भोजन बनता है। तो आप जैसे रात्रि में हम संकल्प लेते हैं 8 बजे के बाद में, जब भी हम हनुमान चालीसा संकल्प करें तो रात्रि के समय पे ही हमारे ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो हम 8 बजे के बाद में ही संकल्प लें। तो उस टाइम से पहले, यानी कि 2 घंटे पहले ही आप भोजन कर लें। यानी कि 8 बजे आप संकल्प लोगे तो आप 6 बजे तक शाम का भोजन खा लें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें व्रत रखना है, व्रत करना है तभी हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिना व्रत किए भी आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हो। आप दोनों टाइम भोजन करने के बाद भी हनुमान चालीसा संकल्प अच्छे से कर सकते हो। तो आपको 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक भोजन कर लेना है। उसके बाद में यदि गर्मी का टाइम है तो आप स्नान शाम के टाइम पे कर सकते हो। जैसे कि
जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हो तो उस टाइम पे स्नान कर सकते हो, नहा सकते हो। उसके बाद में हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हो। स्नान के बाद में आप जैसे काले, भूरे और हरे कलर के कपड़े ना पहने, जैसे गुलाबी या फिर रेड कलर यानी कि लाल कलर और कोई कलर हो तो उसे पहन सकते हो, ऑरेंज कलर के पहन सकते हो, लेकिन काले कपड़े ना पहने, नीले ना पहने। और यदि आप नहीं नहा सकते हो, जैसे कि कुछ लोग सर्दियों में करते हैं, तो उस टाइम पे नहीं नहा सकते, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि अपने सारे जो कपड़े हैं, अंदर तक के बता रही हूँ, आपको सारे कपड़े बदल लेने, अच्छे से हाथ पैर धुलने, सारे कपड़े एक एक करके चेंज करने, छोटे बड़े जैसे भी आप अंदर तक के कपड़े बता रही हूँ, तो सारे कपड़े चेंज कर लें एक एक करके। उसके बाद में आप अपने आप को स्वच्छ बना के तब संकल्प लें। उसके बाद में जब भी हम संकल्प करते हैं तो संकल्प लेते टाइम हमें प्रसाद चाहिए होता है, तो प्रसाद आप घर पे बना सकते हो। यदि आपके घर पर तामसिक भोजन उस किचन में नहीं बना है, कोई जैसे आपके घर पे मांस मछली वगैरह नहीं पकाई जाती है, तो आप अपने घर पे भी भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हो। प्रसाद में आप हलवा वगैरह या फिर जो भी आप बना सको आप वो बना सकते हो। और यदि ऐसा कुछ है आपके घर पर तो आप प्रसाद बाहर से ही मंगा लें। प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हो, लड्डू हैं या फिर बतासा, मिश्री, कुछ भी आप अच्छे भाव के साथ में भगवान के सामने रखोगे तो बस वो उसे ही मान लेंगे, उसे ही ग्रहण कर लेंगे, तो आप उससे ही रख सकते हो। उसके बाद में एक आपको लोटा लेना है यानी कि जल के लिए, तो जल का पात्र आप ले सकते हो। उसके साथ साथ में आपको एक गिलास अलग से लेना है, गिलास नया ले लें। उस गिलास को जैसे आपने एक तस्वीर ली है, तस्वीर आप कैसी भी ले सकते हो, जैसे बजरंगबली बैठे हुए हैं, उनके सीने में भगवान श्री राम और माता सीता की तस्वीर होती है, आप वो ले सकते हो। या फिर ऐसे बैठे हुए आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तस्वीर आप ले सकते हो। राम दरबार की तस्वीर है तो आप वो ले सकते हो। आप तस्वीर जो भी है आपके पास आप तस्वीर ले लें। उसके बाद में आप तस्वीर स्थापित कर लें। तस्वीर स्थापित करने के बाद में जैसे आपने बीच में तस्वीर रखी है, उसके एक तरफ आपको वो पात्र रखना है, यानी कि आपने लोटा लिया है, जो प्रभु श्री जो बजरंगबली हैं उनके लिए लेते हैं, हमें वो पात्र वहीं पर रखना है। एक गिलास हमें दूसरी तरफ रखना है पानी का। उसके बाद में जो प्रसाद लिया है आपको वो रखना है। एक आपको पुष्प मिल जाते हैं लाल कलर के, तो आप पुष्प भी ले सकते हो। और यदि आपको वो मिल जाए यानी कि तिल का तेल या फिर चमेली का तेल, तो आप तिल का तेल से दीपक जलाते हो तो अच्छा है। या तिल का तेल नहीं है तो आप घी से दीपक जला सकते हो। तिल के तेल से आप दीपक लगाएं। तिल का तेल वैसे तो बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप कहीं से ले भी सकते हो, तो आप वो ले लें। नहीं है तो आप घी से, शुद्ध घी से भी दीपक जला सकते हो। उसके बाद में आपको लाल कलर का सिंदूर लेना है, एक अच्छी सी कटोरी लेनी है, उसमें घोल लेना है, जैसे चमेली का तेल होता है उससे डाल के अच्छे से उसे घोल लेना है। उसके बाद में जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, उसके जस्ट बाद में जो उंगली होती है अनामिका, उस उंगली से हमें तिलक करना होता है। तो उस उंगली से जो लड़कियां हैं वो अपने भाई के रूप में मार रही हैं या फिर पिता के रूप में मार रही हैं, तो उनके चरणों में थोड़ा सा तिलक लगा दें। उसके बाद में आप रेड कलर के पुष्प उनके सामने समर्पण कर सकते हो। उसके बाद आपको एक आसन लेना है। आसन आपको लाल कलर का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। यदि लाल कलर का नहीं मिलता है तो आप कोई भी आसन ले सकते हो, लेकिन आपको याद रहे कि अपना जो आसन है वो 11 दिन तक अपने लिए ही रखना है, अलग रख दें ताकि उसे जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ कर लें उसके बाद में अलग रखें। फिर उसके बाद में जब दूसरे दिन जाओगे तो फिर से आप रख सकते हो। इस प्रकार से आसन को उठा के रख सकते हैं। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा से पहले संकल्प लेना होता है, तो आपका जो सीधा वाला राइट हैंड होता है उसमें आपको जो लोटा रखा है अपने पानी वाला, उसमें से थोड़ा सा पानी लेना है। कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ पानी लेना है। थोड़ा सा जल लेके अपनी जो मुट्ठी है उसे बंद करना है, आँखें बंद करनी है। उसके बाद में अपना जो नाम है, अपना गोत्र और अपनी जो भी समस्या है जिसके लिए आप संकल्प कर रहे हो वो समस्या बोलें। उसके बाद में सारी चीज़ बोलने के बाद में अपना जो टाइम है वो टाइम बोलें।
जहाँ रह रहे हो वो स्थान बोलें, और उसी टाइम पे मैं डेली मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी या फिर करूँगा, या जो भी हैं आप इस प्रकार से आप बोलें। और ये कहें कि प्रभु मैं आपकी पास जब आया हूँ कि मेरी सारी उम्मीद टूट चुकी हैं, मैं सबसे हार चुका हूँ, और जो भी मेरी समस्या है उससे आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। इस प्रकार से बोलते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद में जो आपने अपने हाथ में जल लिया है वो बजरंगबली के चरणों में छोड़ देना है। इस प्रकार से करना है। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले भगवान श्री राम की स्तुति करनी है। यदि आप स्तुति करने में असमर्थ हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रभु श्री राम नाम का जाप कर लें। ज़्यादा ना कर पाएँ तो 108 बार ज़रूर कर लें। इतना तो कर ही सकते हो तो आप इतना ज़रूर कर लें। उसके बाद में आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है। गणेश भगवान का ध्यान करते हुए प्रभु श्री राम, माता सीता हैं जो, उनके चरणों में ध्यान करते हुए आपको उनसे भी बोलना है। जो भी गलती हो जाए उसके लिए बोलना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, और जो भी गलती हो जाए मैं इस कार्य के लिए हनुमान चालीसा संकल्प ले रही हूँ। मेरी जो मनोकामना है अच्छी भगवान पूर्ण कर दें। तो इस प्रकार से बोलते हुए फिर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने के बाद में आपको एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और फिर एक बार जो हनुमान पाठ का पाठ करना है। उसके बाद में आपको बस जो जो आरती है उस आरती का आपको अच्छे से आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद में आपको इतना ही करना है। इस प्रकार से आपने ये मात्र 11 दिन तक इसी प्रकार से आपको करना है, और कोई भी मतलब इस प्रकार से नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से आपको सरल स्वभाव से मन को उनके चरणों में लगाते हुए आपको इस प्रकार से 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप यकीन मानिए आपकी जो समस्या है, जैसी भी समस्या से आप लड़ रहे हो, वो समस्या आपकी अतिशीघ्र दूर होगी। हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो आपकी भी होगी, ज़रूर होगी। भगवान सबकी सुनते हैं। इन्हें माता सीता ने भी अजर अमर का वरदान दिया है भगवान बजरंगबली को, तो वो आज भी अजर अमर हैं। तो जागृत देव हैं इस पृथ्वी के। आप उन्हें थोड़ी सी भक्ति या थोड़े से मन से याद करते हो तो वो अतिशीघ्र ही आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। आपको मात्र 11 दिन तक इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। और जो जल आपने रखा है आपको उस टाइम पर जल नहीं उठाना है। दूसरे दिन प्रतिदिन आपको चेंज करना है। जो आपने जल का पात्र लोटा रखा हुआ है वो उठा के आप किसी भी प्लांट में डालोगे नेक्स्ट दिन, यानी कि दूसरे दिन। और जो आपने गिलास में जल लिया है उसे आप झूठा करके ना पिए, आप उसे दूसरे किसी पात्र में कर लें। उसके बाद आप खुद ग्रहण करना होता है वो जल, तो आप उसे ग्रहण कर लें। उसके बाद में आप जब दूसरे दिन आप हनुमान चालीसा पाठ करने बैठोगे उससे पहले आप फिर से जल रखोगे उन दोनों पात्रों में। और प्रसाद हमें प्रतिदिन रखना है, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमें हर दिन रखना है 11 दिन तक। तो आपको वो प्रसाद भी वितरण कर देना है जो आपने रखा है, और अगले दिन आपको फिर से प्रसाद रखना है, फिर से जल रखना है। उसी प्रकार से आपको फिर से हनुमान चालीसा पाठ करना है जिस प्रकार से आपने पहले दिन किया है। लेकिन आपको दूसरे दिन संकल्प नहीं लेना है, पहले दिन ही हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प सिर्फ एक दिन ही लेते हैं शुरुआत में, उसके बाद में निरंतर हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है फिर। तो इस प्रकार से आपको मात्र 11 दिन कर लेना है। 11 दिन के बाद आपकी जो समस्या है वो नहीं रहेगी। जैसी भी समस्या, जिस भी समस्या से आप परेशान हो वो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इस प्रकार से आपको कर लेना है। कुछ लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम कैसे करें क्या करें। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपने इस प्रकार से मन में श्रद्धा बनाते हुए कर लिया हनुमान चालीसा का पाठ, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान बजरंगबली आपकी अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। आपको स्वयं ही दिख जाएगा कि 11 दिन में आप किस प्रकार से आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, आप किस प्रकार से भगवान की तरफ खींचे जा रहे हो। और हो सकता है 11 दिन में आपको किसी भी दिन आके दर्शन भी दे जाएं, वो वानर के रूप में या फिर किसी भी रूप में। यदि आपने मन से उन्हें याद किया है तो वो
हो सकता है 11 दिन में एक न एक दिन आपको दर्शन भी दे के जाएंगे। तो आप यदि उन्हें याद कर रहे हो तो वो दर्शन भी देने आएंगे, आपको दर्शन दे के ही जाएंगे। यदि आपने उनसे बोल दिया कि प्रभु मुझे आपके दर्शन करने हैं, तो वो आपको किसी न किसी रूप में आके दर्शन ज़रूर दे के जाएंगे। तो इस प्रकार से मात्र आपको 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इसी प्रकार से आपको सेम जैसे बताया उसी प्रकार से करना है। कोई भी उसमें ये ना करें कि आपने जल रखा है तो जल का पात्र आप 11 दिन तक रखा रहने दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हर दिन चेंज करना है, हर दिन आपको नया जल रखना है। इसी प्रकार से आप कर लें 11 दिन तक, आपकी जो भी मनोकामना है अति शीघ्र भगवान पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।